इंसानों के लिए मांसाहारी या शाकाहारी दोनों भोजनों में से क्या जरूरी है, इस बात पर सदियों से इंसानों के बीच विवाद चला आ रहा है। आज हम इस वीडियो में वेद, गीता व कुछ हद तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि मांसाहार या शाकाहार में से मनुष्य के लिए ज्यादा आवश्यकता किसकी है। सभी लोग यह जानते हैं कि सनातन धर्म में जीव हत्या को महापाप माना गया है। वेदों में मांस खाने के लिए साफ मना किया गया है। ऋग्वेद के मंडल 10 शुक्ल 87 की ऋचा 16 में यह बात कही गई है कि यह पौरुषेण कविषा समडक्ते यो अश्वेयन पशुना यातुदान यो अध्याया भर्ती सिरमग्ने तेसा शीर्षाणी हर्षापि त्वष्टे। अर्थात जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु के मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य लोगों को दूध आदि से वंचित रखता है। हे अग्निस्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से ना सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विवादित करने के लिए संकोच मत कीजिए। इसी तरह यदि हम श्रीमद् गीता की बात करें तो इस ग्रंथ में किसी भी प्रकार के भोजन को लेकर सख्त मनाही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें भोजन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें भोजन का पहला प्रकार सात्विक, दूसरा राजसी व तीसरा प्रकार तामसिक है। गीता के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह जीवन को शुद्ध करने वाला, आयु बढ़ाने वाला व बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। इस प्रकार का भोजन ही सात्विक भोजन कहलाता है। अगर हम इस श्लोक को माने तो सात्विक आहार को श्रेष्ठ भोजन माना गया है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष इसी तरह के भोजन को पसंद करते थे जो आयु व स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता था। इस प्रकार इस भोजन के अंतर्गत दूध से निर्मित सभी तरह के उत्पाद, कंदमूल, फल और सब्जियां, दालें व धान आते हैं। इस तरह के सारे भोजन प्राकृतिक रूप से हल्के, स्वादिष्ट व फायदेमंद होते हैं। इसी के अगले श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 9 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शाकाहारी भोजन कड़वा, अत्यधिक खट्टा, नमकीन, गर्म, अत्यधिक मिर्ची, चीनी, नमक या अत्यधिक मसाले के साथ पकाया जाता है तो ऐसा भोजन सात्विक से राजसी बन जाता है। भोजन की इस श्रेणी में भोजन अपना मूल अस्तित्व खोकर उपभोग की चीज बन जाता है। इस प्रकार का भोजन अपनी भूख शांत करने के लिए नहीं बल्कि अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए करता है, अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए करता है। ऐसा भोजन खाने में तो अत्यधिक स्वादिष्ट होता है लेकिन इसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए बीमारी को खुला आमंत्रण देता है। अगले श्लोक यानी श्लोक संख्या 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी व गंदा हो तथा अपवित्र भी हो वह भोजन तामक मनुष्य को प्रिय होता है, अर्थात वो भोजन तामसिक है। शराब, सभी पैकेट बंद भोजन तथा मांसाहारों को इसमें शामिल किया गया है। इन सभी बातों का अर्थ यह होता है कि हमें यह बताकर छोड़ दिया गया है कि आप किस प्रकार का भोजन करना चाहते हैं। हमें सभी प्रकार के भोजन के बारे में बता दिया गया है और इनसे होने वाले हानि व लाभ के बारे में भी बता दिया गया है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का भोजन खाना पसंद करते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही हो जाएगा मन, अर्थात हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे उस भोजन की कुछ झलक तो हमारे व्यवहार में भी देखने को मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि हम तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं यानी मांस, मंदिरा आदि को ग्रहण करते हैं तो गुस्सापन, हिंसा व उत्तेजना हमारे व्यवहार में झलकने लगेगी। जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हैं
वो अपनी दलीलों में अजीबोगरीब तरह की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम पशुओं का भक्षण करते हैं जो शांति प्रिय है, जैसे गाय, बकरी एवं मुर्गा आदि। ये हकीकत में बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि यहाँ बात पशु के स्वभाव की नहीं हो रही, बात हो रही है कि मरने से पहले इस पशु के मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न हुई थी। हमें पता है कि कसाई खाने में क्या होता है। किसी भी पशु को मरने से पहले इस बात का पता चल जाता है कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। हम भले ही कितनी भी चालाकी से उसे मारने की कोशिश करें, और जिस पशु को यह जानकारी हो कि उसकी मृत्यु अब निकट है, तो उसके मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न होगी। वह पशु डर, असहायपन, दर्द, उत्तेजना तथा हिंसा से भर जाएगा, और जिस भोजन को ग्रहण करके हम तृप्ति पाना चाहते हैं, मानसिक शांति पाना चाहते हैं, तो उस भोजन का रास्ता इन सब भावों से होते हुए आता है। तो इस प्रकार का भोजन शांति प्रिय कैसे हो सकता है। नफरत, दर्द, डर, उत्तेजना, हिंसा के इस घटनाक्रम के बाद उस पशु को मार दिया जाता है, और पकने के बाद वह हमारी प्लेट में आता है, और हम याद करते हैं खाने से तृप्ति मिलने की, मानसिक रूप से शांति व स्वास्थ्य की। तो यह किसी प्रकार से मैच नहीं करता। इसी प्रकार यदि हम बात करें दूसरे धर्मों की, तो सनातन धर्म की तरह ही ऐसे कई धर्म हैं जो शाकाहारी को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। आप में से कई लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि प्राचीन क्रिश्चियन भी शाकाहारी थे। खुद ईसा मसीह, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की थी, वो भी शाकाहारी थे। इटली के रोम में जब किसी क्रिश्चियन को पकड़ लिया जाता था, तो उसे जबरदस्ती मांस खिला दिया जाता था ताकि उसे सताया जा सके। परंतु जब इटली में संपूर्ण रूप से क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ, तो वहाँ के कन्वर्टेड लोगों के कारण यह परंपरा आज तक चली आ रही है कि क्रिश्चियन भी मांस का सेवन करते हैं, जबकि प्राचीन क्रिश्चियन शुद्ध शाकाहारी थे। इसके साथ ही यदि हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो स्वयं गौतम बुद्ध भी शुद्ध शाकाहारी थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। इसके साथ ही अर्ली बुद्धिस्ट भी शाकाहारी थे। भगवान महावीर से तो आप भलीभांति परिचित हैं कि वह अहिंसा के परम पुजारी थे। हम सब यह बात जानते हैं कि मांस बहुत ही जल्दी सड़ना शुरू होता है। यही कारण है कि जो जानवर मांसाहारी होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन यानी कि आंत बहुत छोटी होती है, ताकि वह मांस जल्द से जल्द वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल सके। और हम बात करें इंसानों की, तो इंसानों की जो आंत होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, वो इंसान की हाइट से भी बड़ी होती है। इसी के कारण कई समय तक उसमें खाना पड़ा हुआ रहता है। यदि हम मांस खाते हैं तो वह मांस हमारी आंत में कई समय तक रहेगा, और इसी के कारण वह सड़ना शुरू हो जाएगा। इस बात से हमें यह पता चलता है कि मांस का सेवन इंसानों के लिए सही नहीं है। मांस इंसानों के लिए नहीं बना है, यह केवल जंगली मांसाहारी जीवों के लिए ही है। इसके अलावा यदि हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें, तो भी शाकाहार मांसाहार के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट को माने तो इंसान यदि अपने खाने में शाकाहार को ज्यादा शामिल करे, तो इससे दुनिया में होने वाली 50 लाख मौतें टाली जा सकती है, जिसके दुनिया में हर वर्ष 33,36,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा विकासशील देशों को मिलेगा, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। इसके साथ ही यदि हम पर्यावरण की दृष्टि को भी ध्यान में रखकर बात करें, तो मांसाहार के मुकाबले शाकाहारी ज्यादा फायदेमंद है। मांसाहारी उत्पादों से उत्पन्न होने वाला एमिशन हमारी पूरी दुनिया में चल रहे प्लेन, ट्रेन व शिप से होने वाली एमिशन से भी कहीं ज्यादा है। मांसाहार से जुड़ा एक और फैक्ट यह है कि मांसाहार को इंसानी टेबल तक पहुंचाने के लिए शाकाहारी अर्थात सब्जियों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आधा किलो आलू को उगाने के लिए 127 लीटर पानी प्रयोग में आता है। वहीं आधा किलो मांस को तैयार करने के लिए 9,000 लीटर पानी बर्बाद किया जाता है। वहीं 1 किलो मांस को तैयार करने में जितना एमिशन होता है,
वह लगातार 3 घंटे गाड़ी चलाने से होने वाले एमिशन के बराबर है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ एक संस्था के मुताबिक मांसाहारी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए हर वर्ष 6 लाख हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं ताकि वहां पर पशुपालन किया जा सके। यह जमीन इतनी बड़ी है कि इसमें 2 बेल्जियम देश समा सकते हैं। यह जमीन 2 बेल्जियम देशों के बराबर है। केवल 400 ग्राम के बीफ उत्पादन यानी कि गोमांस को बनाने के दौरान 40 किलो ऐसे वेस्ट अपशिष्ट निकलते हैं जो धरती को अनउपजाऊ बनाते हैं। यदि लोग मांसाहार को छोड़कर शाकाहार को अपना ले तो उससे 160 हेक्टेयर जमीन मुक्त हो जाएगी जो अभी पशुपालन के लिए काम में ली जा रही है। उस जमीन का उपयोग हम पेड़ लगाने के लिए भी कर सकते हैं। यह जमीन भारत के कुल क्षेत्रफल से भी दुगनी है। इस जानकारी से आप लोग जान सके कि मांसाहार व शाकाहार भोजन में से ज्यादा बेहतर कौन सा भोजन है। कई महान वैज्ञानिक और खिलाड़ी शाकाहारी ही हैं जो अपने देश का गौरव है। क्या इन लोगों को उन एंजाइम्स, उन प्रोटीनों की आवश्यकता नहीं थी जो एक आम इंसान को होती है? इन पूरी बातों से हमें यही पता चलता है कि शाकाहार मांसाहार से हर तरह से बेहतर है। अब यह आपके ऊपर है कि आप किसे चुनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।